ये आगे पूरी स्टोरी है, आपने पढ़ ली तो जरूर पढ़िएगा। तो खैर उसने जो हवस उसके अंदर जो थी वो उसने एट द एंड पूरी कर ली। उसने स्टोरी बताने का मतलब यह है कि लस्ट ऑफ यूथ जो है दिस इज वेरी डेंजरस। हवस मरवाती और मार देती, लेकिन इंसान इन बातों पर जब पीछे हट जाता है खुदा उसकी मदद करता है। यूसुफ उसको दाऊद को देख लीजिए, खुदा की तारीफ करता था, तमजीद करता था, लेकिन गुनाह में गिर गया। समसून एक ताकतवर शख्स नौजवान था, है ना, लेकिन आखिरकार आकर मारा गया। उसकी ताकत जाती रही। इस स्टोरी का पता है समसून? किस किस को नहीं पता? बाजी हेलो, पता है? ओके, फिर आगे। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपका जो करियर है, एजुकेशन है, रुपया पैसा, और जवान जो है उनके अंदर ऐसा खून, ऐसा जोश मार रहा होता है, वो कहते हैं रातों रात असी इंज दे बन जाइए, अमीर बन जाइए, ऐसा काम हो जाए कि हमारे जैसा कोई और साडा रिश्तेदार, साडा शरीका सड़ पहुंची जाए। रातों रात वो ऐसा कोई काम करना चाहते हैं कि हम शोहरत याफ्ता भी हो जाए, दौलतमंद भी हो जाए, रुपया पैसा भी आ जाए, गाड़ी भी आ जाए, घर भी आ जाए, और बहुत सारे ऐसा करते भी हैं कि नहीं करते? क्यों लड़की को जवाब दो, ऐसा करते भी हैं। और उसके लिए एक बहुत ही डेमोनिक डिवाइस अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए आपकी पॉकेट में हर टाइम रहती है जी। हेलो, जवाना को पहला पता है कौन सी डेमोनिक, कौन सी शैतानी डिवाइस बनाने वाले ने इसको अच्छे काम के लिए बनाया कि चलो जेड़ा को दूर दराज से है वो एक दूसरे को गलबात कर रहे। जैसे सम टाइम को फॉरेन चला गया, दूसरे बाहर के मुल्क चला गया, मियाँ बीवी, घर वाले, माँ बाप, बच्चे, चलो कोई नहीं को गलबात कर रहे, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बेड़ा गर्क करता है। ऐसी ऐसी ऐप बनाती है, ऐसी ऐसी कि अपना मुंह विंगा चिपा करके बड़ा खुश होते हैं नौजवान। क्या आपको अपनी खूबसूरती पे यकीन नहीं? आज पाकी शाह भी, हम पाकी शाह में भी शामिल होने वाले हैं। क्या आपको अपनी खूबसूरती पर यकीन नहीं? क्या बोलो है? नौजवानों से मुखातिब, तो फिर क्यों बाल करा लेते हो? क्यों सींग लगा लेते हो? क्यों कान बड़े कर लेते हो? क्यों मूंछें लगा लेती हैं लड़कियां? अच्छा मुझे तो लादियां रहनी, लेकिन फोटो में जाके लंबी लंबी मूंछ बिल्ली बन जाती है। And that is true. That is true. इस डिवाइस को अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल करो। और नौजवान ऐसे भी करते हैं, मामा मैं पढ़ रही हूँ, मामा मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे तंग कोई ना करे। किताब रखी, किताब से फोन रखे है। और अगर मामा आकर पूछ रहे तू तो फोन में लगी हुई है या फोन में लगा हुआ है, तो वो कहता है वो काम ही मेरा फोन पे आता है। स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले काम जो फोन पे भेजते हैं, ले मां को बेवकूफ बना जाता है। यूज दिस डिवाइस फॉर द गुड वर्क। वाइज उसका 11वां बाब उसकी 9वीं है। ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो। जवानों जरा सुनो प्लीज गौर से। ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके आयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख
कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी जवानी में क्या हो, खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। यूथ, यंगस्टर्स, इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। कलाम आपके लिए खुली छुट्टी दे रहा है। कलाम कहता है, ऐ जवान, जो तेरा दिल करता जवानी च कर, जो तू करना चाहता है, चाहे वो काला है चाहे चिट्टा है, वो चाहे अच्छा है चाहे गलत है, जो तेरा दिल करता है वो कर। जो तेरी आंखों की मंजूरी है, जो तुझे आंखों से तुझे अच्छा लगता है, वो कर जा। ये खाम तो केड़ी केड़ी से चंगी लग रही। जो तेरा दिल कहता है वो कर। लिखा दिल तो वैसे भी हीलेबाज है। आंखों की मंजूरी, जो तेरी आंखों के सामने है, जो तुझे मंजूर होता है, अगर ये गलत है, अगर सही है, डू इट। ये खुदा का कलाम जवानों को, यूथ को आज सुबह ये मैसेज दे रहा है कि जो दिल करता है वो कर ले। बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, याद रख। ऐ जवान, याद रख कि इन सब बातों के लिए तुझको अदालत में लाएगा। जवान, तुझे मैंने चुना, तूने क्या किया? ऐ लड़के, ऐ लड़की, तुझे जवानी की हालत में मैंने चुना, तूने क्या किया है? याद रख, मैं अदालत के दिन तुझे घसीटूंगा, मैं अदालत में तुझे लाऊंगा। और यहां पर ये वाइस की किताब सुलेमान ने लिखी है, और सुलेमान यहां पर नौजवानों को ताकीद कर रहा है। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताऊं कि सुलेमान जो था अपने लड़कपन में और अपनी जवानी में, सुलेमान को कौन कौन जानता है? बताइए मुझे जल्दी से। सुलेमान को कौन कौन जानता है? दाऊद का बेटा था। सुलेमान वो शख्स था जिसके लिए खुदा ने अपने बेटे दाऊद को कहा, ये सुलेमान है। इसको खुदा ने कहा दाऊद को कि जब वो हैकल बना रहा था तो उसने कहा, दाऊद तू मेरी हैकल नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून रेजी से भरे हुए हैं। बस तेरा बेटा जो सुलेमान है वो हैकल बनाएगा। अब सुलेमान ने हैकल बना ली, खुदा ने इस जवान को भी जवानी की हालत में इस्तेमाल किया। आमीन, आमीन। इस जवान को भी उसने इस्तेमाल किया और उसने कहा ये हैकल बनाएगा, दाऊद नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके खून, उसके हाथ खून रेजी से भरे हुए हैं। बस इस सुलेमान ने अपने लड़कपन में, अपनी जवानी में खुदा के साथ मोहब्बत की, लेकिन एट द एंड इसने किया क्या? इन्हें हर एक कन्या को बीवियां कर लिया, इससे शादियां कर ली, हर में रख ली, और ये एट द एंड उन बीवियों ने जो खुदा रखे हुए थे, जो देवता रखे हुए थे, सुलेमान ने उनके देवता को पूजना शुरू कर दिया। ये पहला सलातीन उसमें लिखा हुआ, उनके देवताओं को उसने पूजना शुरू कर दिया। नौजवान है ना, खुदा ना मोहब्बत भी करके बाद जो पैर फिसल भी जाता है समटाइम। और जवानों के साथ ये होता है, अगर वो खुदा की तरफ आ जाए तो शैतान ऐसा जोर लगाता है, अपनी तरफ उसको खींचने लगता है, और हम समटाइम खींच भी जाते हैं। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें फिर उस जबरदस्ती खींच के हमें वापस ले आता है। हालेलुया। अब यहां पर सुलेमान को एहसास हो रहा है, थैंक यू, बैठ जाओ। अब यहां पर सुलेमान को एहसास हो रहा है, जवानों को ताकीद कर रहा है, कह रहा है, ऐ जवान, अपनी जवानी में जो तेरा दिल करता है तू कर, को कांटे कूटे को कोके शोके पौने नहीं पाला, हाँ, कोई टैटू शैटू बनवाने बनवा ले,
कोई हवस है तो पूरी कर ले, कोई गलत काम है तो कर ले, लेकिन याद रख अदालत के दिन तुझे मैं लेकर आऊंगा, अदालत में घसीटूंगा। ज़बूर 119 उसकी नामी है। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, आगे क्वेश्चन मार्क क्या है, सवालिया निशान। जवान अपनी राह किस तरह पाक रखे, लिखा है तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। और मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ, मुझे अपने फरमान से भटकने, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन आमीन। यहां पर जो हमने इस आयत को पढ़ा, लिखा तेरे जवान अपनी रविश किस तरह पाक करेगा, वो कैसे अपने आप को पाक रखेगा, इस तरह कि तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, उसके आगे झुकने से, उस पर निगाह रखने से। खुदा का बंदा ज़बूर में कहता है मैं अपनी आंखें, मेरी कुमक, कुमक क्या होता है, कुमक क्या होता है, मेरी कुमक कहां से आएगी, कहां से आएगी, मेरी कुमक खुदावंद से। अब यहां पर खुदा का बंदा कहता है कि उस पर निगाह रखने से अपनी रविश को पाक रख सकता है, साफ रख सकता है। उस पर निगाह रखने से, अपने आप को उसके आगे उड़ेलने से, घुटने टेकने से। अभी इरिच ने इस बात को वाज़ेह किया है कि घुटने टेकने से क्या कुछ नहीं होता। घुटने टेकने से all negative things become positive, तमाम मनफी चीजें आपके लिए मुस्बत हो जाएंगी और हो जाती हैं। एक मिसाल आपके सामने रखने लगा हूं, एक स्टोरी आपको सुनाने लगा हूं। मिडल ईस्ट अरब ममालिक में आपको इस बात का इल्म होगा कि वहां पर चीजें जो हैवी चीजें हैं वो ऊंटों पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह तजारत के लिए या हिजरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको पता, ऊंट देखिए कभी सैर की थी, किसने नहीं की, नहीं की, वेरी गुड, सच है। और किसने नहीं, और किसने नहीं कुछ नहीं कहता, दसो दस नहीं। ओके, ऊंट देखा तो है, ऊंट। अब वो लोग मिडल ईस्ट में क्या करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि रेतला इलाका है और उसको मेरा ख्याल एक और नाम उसको कहते हैं, रेतला त्यारा शायद, नहीं उसको रेगिस्तान का त्यारा शायद कहते हैं, है ना, कि वो जहाज़ें होते ऊंट, क्योंकि उसको किसी से कोई लेना देना, उन्हें मुंह से गाली कर देंगे, वैसे उन्हें टोर दे, और वो काफी दिनों तक भूखा प्यासा वो चलता रहता है। रेतला तूफान भी आ जाए वो चलता रहता है, उनको कोई परवाह नहीं। और जब वो काफी सफर करके मालिक उनको अपनी उस मंजिल मकसूद पर पहुंचकर जब वो पहुंचता है वहां पर, तो उनके ऊपर हैवी लोड उनके ऊपर होता है, ठीक है, हैवी लोड उनके ऊपर वजन होता है। अब मालिक क्या करता है, जब वो खड़े होते हैं, अब मालिक बैठ, अब मालिक क्या करता है, मालिक ऊंट के आगे जाता है और उसके दाएं घुटने पर सोटी मारता और फिर बाएं सोटी मारता, बाएं घुटने पर, और वो घुटनों के बाद हो जाता है। फिर वो पीछे जाता है, पीछे वाली जो दो टांगे हैं उस पर दाएं और बाएं घुटनों पर सोटी मारता है, तो वो सारे का सारा ऊंट घुटनों के बाद आ जाता है। और फिर क्या होता है, मालिक इजीली उसके ऊपर जो लोड या बर्डन या बोझ वो इजीली उठाकर साइड पर कर लेता है। सेम लाइक दैट रब जो सोटी मारता फिर ही असी घुटनियां के बाद आने, फिर ही गोटियां पासे आते हैं। और जब घुटनों के बल आ जाते हैं, जवानों सुन लो, कोई चैलेंजेस हैं तो उनको अचीव करने के लिए सुन लो, ये की है
जब घुटनों के बल आ जाते हैं तो खुदा क्या करता है, आराम से हमारे ऊपर से हमें अनलोड कर देता है और अपना नरम और मुलायम जुआ, ऊंची बोलो, हालेलुया, हालेलुया। पाकीज़गी का लबादा ओढ़ा है और अंदर इंटेंशन और चल रही है, और ये शख्स दुआ में मगन है लेकिन नजरा उधर में उस पासे। क्या इसके अंदर अगर दुआ भी चल रही है तो एकदम से जब आप कलीसिया में आ गए हो, जब आप कलीसिया में पहुंच गए हो, जवानों से मुखातिब, तो आप अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपने ख्यालात को पाक करके हो। और ये शख्स यहां पर बैठा है, ख्यालात कहीं और हैं। क्या इसका जायज बनता है चर्चा में? क्योंकि अगर सपोज ये चर्च में आ गया है, ये गंद लेके यहां पे बैठ सकेगा? ये गंद लेके यहां बैठेगा? नहीं ना, धो के आएगा। तो जब आप चर्च आते हो, लबादा ओढ़ते हो, तो दिमाग के अंदर क्यों गलत और गंदे ख्यालात लेकर आते हो? जब सर के ऊपर ये चीज नहीं रख सकते, अंदर क्यों लेकर आ जाते हो? ये जवानों से, नौजवानों से, यूथ से मुखातिब हो। ऐसे काम यहां पर कलीसिया में नहीं चलेंगे, और चलते उसके लिए लिखा है, जवान जो तेरा दिल करता वो कर, लेकिन इसके लिए तुझे अदालत में लेके आऊंगा मैं। अगर तू चर्च में आ गया है तो इन ऐसे कामों को जो ऊपर है, जो अंदर है, उनको साफ करके तू फिर इबादत गाह में हाजिर हो जा। हमें और कलीसिया में शामिल हो जाओ। निकालिए मेरे साथ पहला पत्रस दूसरा बाब और 9वीं आयत। जो पहले निकाले प्लीज पढ़ दे मेरे लिए। पहला पत्रस दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। ये चादर प्लीज उठाओ। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत, यस, फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए पैगाम है आज सुबह, ऐसे ख्यालात को अपने अंदर मत आने दो। लिखा है तुम खुदा की उम्मत हो, बरगजीदा नस्ल हो, खुदा ने तुम्हें चुना है। बस देखो कि तुम किसकी कमान में हो। जवानों, आपसे मुखातिब हो, देखो आप किसकी कमान हो, कौन से जबरदस्त के हाथ में हो आप। यीशु मसीह का जबरदस्त या इब्लीस जो जबरदस्त है उसके हाथ में हो। अपने आप को ऐसी कमान में रखो कि जब वो चलाए तो अच्छी जगह पर निशाना हो। और एक आखिरी आयत, सिर्फ आयत पढ़ूंगा, पहला तीमुथियुस चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत। लिखा है, जवानों आपसे मुखातिब, बार बार एक बात बोल रहा हूं, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जवानों आपसे मुखातिब हूं। बेशक वो शादीशुदा है, बेशक वो गैर शादीशुदा है, आखिरी बात करूंगा, लेकिन कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, कोई उंगली उठाने वाला ना हो, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चार चरण और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। बी अ रोल मॉडल, नमूना बन। क्या पढ़ा हमने? बोलो। ओ नहीं जड़ा कहते नमूना ही, नो नो नॉट दैट नमूना। इन बातों में जो लिखी है नमूना बन। और आपसे सिर्फ आज सुबह यही दरखास्त करूंगा, अपने आप को दूसरी कौमों के लिए रोल मॉडल बनाइए। खुद उनकी बातों में ना उलझ जाओ, बल्कि आप कलाम की बातों को सीखो
ताकि कल को कोई आपसे सवाल करता है तो आप धड़ल्ले से खुदा के कलाम में से उनको बता सको। आमीन। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से